तो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टेक्निकल स्टडी पॉइंट पे। और हम आज जानेंगे जो इंटेलिजेंस ब्यूरो का है उसके अंदर आई हुई है पोस्टें, जो 5000 के करीब सीटें हैं, 4900 कुछ सीटें हैं। जो इंटेलिजेंस ब्यूरो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के अंदर आता है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये पार्ट है ना। सो उसके अंदर वैकेंसी आई हुई है सिक्योरिटी असिस्टेंट और आपका एग्जीक्यूटिव का। तो इसमें एक एक करके देखेंगे जो चीज़ें हैं, आपकी कितनी पोस्टें जैसे मैंने बता दी 5000 के करीब है, क्या क्वालिफिकेशन मांग रखा है, कहाँ कहाँ की पोस्टें आई हुई है, वो सारा कुछ देखेंगे। तो एक एक करके जानते हैं ना। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं, ये ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगा गया है जो आपका आई हुई है, जो सब्सिडरी है इंटेलिजेंस ब्यूरो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का। इसमें आपका सिक्योरिटी असिस्टेंट और एग्जीक्यूटिव का पोस्ट आया हुआ है ना। तो ये आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। इसमें देखते हैं पोस्ट जो है आपका, ये आपका सब्सिडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो का दे रखा है। इसमें आपका अगरतला का है, उसमें आपका ये लैंग्वेज के दे रखे हैं और ये आपका सीट दे रखा है ना, जो आपका कैटेगरी वाइज सीटें हैं ना वो सीटें, और ये टोटल कर रखा है। तो यहाँ पे देखते हैं अगरतला में मैं बताऊँगा आपका सीरियल नंबर, स्टेट और आपका जो टोटल सीट है वो दिखाऊँगा। बाकी ये जैसे आपको PDF चाहिए होगा तो PDF के लिए आपको टेक्निकल स्टडी पॉइंट का आपका टेलीग्राम चैनल है और उसका जो लिंक है आपका यूट्यूब के प्रोफाइल में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप सीधा कनेक्ट हो सकते हो और ये PDF वहाँ पे मिल जाएगा। कैसे अप्लाई करना है उसका भी लिंक मैं डाल दूँगा, तो वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। सो अगरतला में जो है आपका 67 सीटें हैं। इसके लिए लैंग्वेज दे रखा है, जहाँ वहाँ पे जो लैंग्वेज बोली जाती है, पढ़ी जाती है, उसके लिए बोल रखा है ना। बाकी ये चीज़ें आनी चाहिए। अहमदाबाद का है जो गुजरात में पड़ता है, वहाँ के लिए 307 सीटें हैं। आइजोल है, आइजोल में आपका 53 सीटें हैं। अमृतसर का है, इसमें आपका 74 है। बेंगलोर का है 204 है। भोपाल 87 है। और उसके बाद भुवनेश्वर का 76 है। चंडीगढ़ का जो 86 है। ये बाकायदा लैंग्वेज दे रखा है, हिंदी और पंजाबी होनी चाहिए। तमिलनाडु का है 285 है। देहरादून का 37 है। दिल्ली का जो है सबसे ज़्यादा है 1124 है ना। उसके बाद गैंगटोक का है 33 है। गुवाहाटी 124, हैदराबाद 117, इम्फाल 39, ईटानगर 180, जयपुर का 130 है। जम्मू का 75 है। उसके बाद आपका किलिम्पोंग जो है आपका, इसमें आपका 14 है। कोहिमा है आपका 56 है। कोलकाता में 280 है। लेह में आपका 37 है। लखनऊ में है। ये जो सीटें आपको दिख रही होंगी ज़्यादा सीटें ना, वहाँ पे ऑफिसेज मिलेंगी इसके, और मेजर जो हैं चीज़ें वहाँ पे मिलेंगी, जिसके कारण यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें आई। अब यहाँ पे जैसे दिल्ली के अंदर देखोगे 1124 है, तो दिल्ली में जो है ना मेन आपका मिनिस्ट्री है, तो वहीं पर आपका सबसे ज़्यादा बंदों की ज़रूरत है। उसके कारण यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट सबसे ज़्यादा भर्ती किए जाएंगे। लखनऊ का देख लिया हमने 229 है। मेरठ का 140। उसके बाद मुंबई का है 266 है। नागपुर 32 है। पणजी का है 42 है। पटना है आपका 164। रायपुर का 28 और रांची में जो है वो 33 आई हुई है ना। उसके बाद शिलोंग का है 33 है। शिमला का है 40। सिलीगुड़ी का है 39। श्रीनगर का 58। त्रिवेंद्रम का जो है 334। वाराणसी का जो है 48। और विजयवाड़ा जो है विजयवाड़ा, उसके लिए लैंग्वेज मांग रखा है तेलुगु, 115 है। इसमें देखते हैं वैकेंसी जो है रिजर्व है एक सर्विसमैन के लिए, वो आपका दे दिया गया है ना। उसके बाद डिस्क्रिप्शन में पोस्ट में जैसे आते हैं तो सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव का दे रखा है। जनरल सेंट्रल सर्विस है, उसके अंदर आपका ग्रुप C का आता है। नॉन गैजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल में आता है। ये आपका लेवल 3 का है। पे स्केल जो है जो आपका 21,700 से लेकर 69,100 तक इसका है ना। और जो भी आपका स्पेशल अलाउंसेस है, इसमें बेसिक में आपका 20%, स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेस जो है 20% है पे के बेसिक पे से। एडिशनल अदर जो भी गवर्नमेंट अलाउंसेस मिलते हैं उसके अलावा आपको 20% का आपका अलाउंसेस है ना। केस कंपनसेशन का ले रखा है आपका 30 डेज़ का है सीलिंग। क्वालिफिकेशन मांग रखा है 10th आपका है ना। पोजीशन डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ स्टेट दैट स्टेट अगेंस्ट विच कैंडिडेट हैज़ अप्लाइड है ना। उसके बाद आपका इसके बारे में आपको जानना होगा। फिर अगला डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन में फील्ड एक्सपीरियंस यदि है आपके पास तो चलेगा। एज लिमिट जो है 18 से 27 साल तक है, वो आपका 17/8/2025 तक में काउंट किया जा रहा है ना। बाकी ST/SC में है तो 5 साल का, OBC का है 3 साल का। अब डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है IB के अंदर का ही है तो उसका 40 साल तक का है ना। उसके बाद ST/SC URE इसमें दे रखा है PWD कैंडिडेट होंगे या मैरिड होंगे। वुमेन जो आते हैं डाइवोर्सेस में उनके लिए दे रखा है, तो वुमेन में आपको 35 साल जो है जनरल में है। बाकी आपके कैटेगरी के हिसाब से छूट मिल रखा है ना। पेपर जो है यहाँ पे कौन एज लिमिट बाकी वो तो दिया हुआ है ना। आगे जैसे देखते हैं तो यहाँ पे नोट 1 में दे रखा है जो आपके सिक्योरिटी असिस्टेंट या एग्जीक्यूटिव पोस्ट के जो हैं उनके लिए पर्सन PWD जो है
वो अप्लाई नहीं कर सकते हैं ना। नंबर ऑफ वैकेंसी प्रोविजनल लास्ट डेट 17/8/2025 तक है, तब तक आपको भरना है ना। वहीं तक आपका एज भी काउंट किया जा रहा है। बाकी एक सर्विसमैन का कुछ दिया हुआ है। अब लैंग्वेज में दे रखा है कि आपको उस लैंग्वेज का आना चाहिए, जिस वैकेंसी पर आप भर रहे हो फॉर्म, वहाँ का आपको लैंग्वेज एटलीस्ट आना चाहिए, है ना। सर्विस लायबिलिटी जो है आपका पूरे देश के अंदर आपको कहीं भी उस पर डिपोर्ट करा जा सकता है। अगला है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का। तो आपका टायर 1, टायर 2 और टायर 3 में है ना, जिसमें से आपका पहला जो पेपर होगा 100 नंबर का होगा, जिसमें आपके अवेयरनेस है, एप्टीट्यूड है, न्यूमेरिकल एनालिटिकल एबिलिटी है, इंग्लिश लैंग्वेज है, जनरल स्टडीज़ है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है ना। 1 घंटे का टाइम रहेगा, जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे। उसके बाद रिटन एग्जामिनेशन 2 में आता है, इसमें डिस्क्रिप्टिव रहेगा, ट्रांसलेशन पैसेज करेगा, 500 वर्ड का है लैंग्वेज के हिसाब से। इसमें 50 मार्क्स के हैं, 1 घंटा समय मिलेगा। उसके बाद इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का है। एग्ज़ाम सिटी दे रखा है, इसमें सेंटर पे एग्ज़ाम जो है आपके पूरे देश के अंदर जो है ये 148 सेंटर बना रखे हैं ना, जिसमें अलग अलग स्टेट में, जैसे ये आपका अंडमान निकोबार का हो गया, आंध्रा का हो गया, अरुणाचल है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल के अंदर ये 5, हिमाचल के अंदर 6 सेंटर हैं। इसी तरह से हर जगह पे सेंटर बनाया गया है ना। सो आप फॉर्म भर दो। इसका लिंक मैं डाल दूंगा, तो वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल से लिंक करके सीधा आप कर सकते हो। इसमें नोट 2 में दे रखा है जो टायर 1 एग्जामिनेशन है, आप 5 एग्जामिनेशन सेंटर जो है 5 मैक्सिमम सेलेक्ट कर सकते हो, उसके बारे दे रखा है ना। जो आपका टायर 1 एग्ज़ाम होगा, फिर उसके बाद जो टायर 2, टायर 3 जो एग्ज़ाम होगा, उसमें डेट टाइम सेंटर जो है वो आपको ईमेल के द्वारा बताया जाएगा, है ना। सेलेक्टेड जो कैंडिडेट होंगे उसमें टायर 1 का दे रखा है वो 5 सेंटर, नेगेटिव मार्किंग दे रखा है। इसमें टायर 1 के हिसाब से सिलेक्शन है। मिनिमम जो पासिंग मार्क्स यूआर के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 28 है, एसटी/एससी के लिए 25 है ना, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, और एक सर्विसमैन के लिए जो कैटेगरी वाइज आता है उसके हिसाब से आपको मिलेगा। टायर 2 के लिए जो है 10 टाइम्स जो है, यदि एक सीट है तो 10 लोगों को बुलाया जाएगा। 5000 सीट है, मतलब आपका 50,000 लोगों को बुलाया जाएगा। टायर 2 के लिए जो है आपका दे रखा है क्वालिफाइंग इन नेचर है, 50 में से 20 नंबर लाना ज़रूरी है ना। उसके बाद टायर 1, टायर 3 के हिसाब से फाइनल मेरिट बनेगा ये। टायर 3 में जो है आपका इंटरव्यू है, टायर 1 में जो है आपका पेपर है ना, दोनों के हिसाब से आपका। बाकी टायर 2 जो है आपका क्वालिफाइंग इन नेचर है। उसके बाद आपका कैरेक्टर होगा और मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद ही आपका फाइनल अपॉइंटमेंट हो जाएगा। टाई केसेस होता है, मतलब मार्क्स यदि आप सेम मार्क लाते हो तो उस केस में कैसे आता है उसके बारे में बोल रहा है। डेट ऑफ बर्थ के आपके होल्डर जो होगा उसको हायर दिया जाएगा, फिर वो उस पर भी नहीं हुआ तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आएगा, फर्स्ट नेम से जिसका होगा वो आगे आएगा। फॉर्म जो भराना स्टार्ट हो गया है 26/7/2025 से हुआ है, और 17/8/2025 तक लास्ट डेट है ना। हाँ, बैंकिंग का दे रखा है आपका, पेमेंट करने का आपका 19/8/2025 तक लास्ट डेट है। जनरल इंस्ट्रक्शन में दे रखा है सैलरी आपका रजिस्ट्रेशन में कैसे करना है उसके बारे में दे रखा है, तो वो करके आप कर सकते हो। आपका फ़ोटोग्राफ जो है 100 से 200 KB के बीच का होना चाहिए, और 12 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए, मतलब 12 छक्का 72, 12 84, 3 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए ना, 2.5 महीने मैक्सिमम है। फ़ोटो जो सिग्नेचर जो होगा 80 से 150 KB का होगा। वैलिड आपका फ़ोटो ID प्रूफ जो आपका, जैसे आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, उसको डालो। 10th का मार्कशीट आपका डालना है ना। कैसे अप्लाई करना है, तो उसके लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा, तो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर मिलेगा, वहाँ से करके आप कर सकते हो। तो ये स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन का दे रखा है। इसमें आपका एग्री करके सबमिट बटन करोगे, उसमें पर्सनल डिटेल डालोगे, कॉन्टैक्ट डिटेल डालोगे, हो जाएगा। फिर उसके बाद स्टेप 2 में जाओगे, तो स्टेप 2 में आपका कंप्लीट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म में जाओगे। आफ्टर रजिस्ट्रेशन कैंडिडेट हैज टू लॉग इन कंप्लीट अदर डिटेल इन एप्लीकेशन फॉर्म लाइक पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन डिटेल, डिक्लेरेशन etc। फोटोग्राफ में दे रखा है आपका 12 वीक से पुराना नहीं होना चाहिए। साइज़ दे रखा है इसमें 35 mm to 45 mm का हाइट होना चाहिए। आपका 70% जो है, 70 to 80% जो है आपका फ़ोटो कवर होना चाहिए फेस का। 550 रुपये आपका लग रहा है इसमें एग्जामिनेशन फ़ी, और जो आपके गेटवे का है वो आपका 100 रुपये लग रहा है, मतलब टोटल 650 रुपये लगेगा, है ना। नेक्स्ट में देखते हैं, ये आपका एग्जामिनेशन फ़ी का दे रखा है ना। 2 कंपोनेंट है, 100 रुपये आपका हो गया रिक्रूटमेंट का, मतलब टोटल आपका 650 रुपये लगेगा।
एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपया है, प्रोसेसिंग फ़ी जो है 550 रुपया है, टोटल 650 रुपया होता है। ST/SC और PWD कैंडिडेट, ST/SC और एक्स सर्विसमैन के लिए कोई भी ये अलग से प्रोसेसिंग फ़ी जो है। अच्छा, ये एग्जामिनेशन फ़ी 100 रुपया जो है वो काट दिया गया, लेकिन प्रोसेसिंग फ़ी 550 वो जमा करना है ना। बाकी बैंकिंग चार्ज जो लगता है, आपका पेमेंट जो है ऑनलाइन कर सकते हो, डेबिट कार्ड से कर सकते हो, UPI से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से, किसी से भी कर सकते हो। क्लोजिंग डेट जो है 17/8/2025 है। बाकी ये जनरल इंस्ट्रक्शन है। इसमें सारा, आप यदि किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो तो आपको NOC लेके जाना पड़ेगा। किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन या PSU, ऑटोनोमस बॉडी, किसी में भी काम कर रहे हो जो गवर्नमेंट का अंडरटेकिंग भी है, तो आपको लेके जाना पड़ेगा। ये आपका सारा कुछ दे रखा है, आपको क्या क्या सर्टिफिकेट लगेंगे, है ना। Tier 2 एग्जामिनेशन के लिए आप जब करोगे, कीप रेडी टू फॉलोइंग डॉक्यूमेंट ओरिजिनल अलॉन्ग विद देयर अटेस्टेड कॉपी सून आफ्टर डिक्लेरेशन ऑफ सेकंड रिजल्ट ऑफ Tier 2। मतलब आप इंटरव्यू में जब जाओगे उस टाइम पे आपको जो लगेगा, मैट्रिक का हो गया, 12th का हो गया, डिग्री यदि है तो वो ले जा सकते हो। OBC सर्टिफिकेट हो गया, EWS का है, ST/SC है। किसी गवर्नमेंट में अगर काम कर रहे हो तो NOC लेके जाना पड़ेगा। फ़ोटो आपको लेके जाने पड़ेंगे, डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गया, ये सारे लेके जाने पड़ेंगे, है ना। वार्निंग में दे रखा है, तो सोशल मीडिया में आपने किसी भी अननोन या एक्स IB ऑफिसर फीमेल, यदि आपने फीमेल कह रहा हूँ, फॉल्स यदि इंश्योरेंस है तो उन चीज़ों को ध्यान रखिएगा, है ना। बाकी इनमें सारा आपका फॉर्म दिया हुआ है, फॉर्मेट है, किस फॉर्मेट में आपका होना चाहिए, है ना। सो ये भी देख लेते हैं थोड़ा सा। ये आपका OBC का कैंडिडेट का दे रखा है, इस फॉर्मेट में होना चाहिए। EWS का, EWS सर्टिफिकेट का ये दे रखा है। ये चीज़ें जब बनाओगे, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा, आपका यदि इसी फॉर्मेट में बना हुआ है ऑलरेडी पहले से ना, तो आपको दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना। बाकी वैसा यदि कहा जाता है तो आपको उस टाइम पे मेल कर दिया जाएगा बाकायदा कि आपको ये चीज़ें बना के लेके आनी है। फॉर्म 4 है, फिर उसके बाद आपका मिलेगा आगे फॉर्म 5 है। सो ये सारी चीज़ें हैं ना। सो इस वीडियो में इतना ही करते हैं, और वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।